आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके कवि जो है वो W.H. ऑडेन है। ये 3 चैप्टर है रेनबो पार्ट 2। बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं वो देखें इस वीडियो को, और ताकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, समरी लिख सकते हैं, पोएट्री लाइन्स लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव कुछ बना सकते हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन लिखे हुए हैं। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय विस्टन। इनका नाम है W.H. ऑडेन, इनका पूरा नाम है विस्टन। इनका विस्टन W-Y-S-T-A-N विस्टन, H से होता है हग, H-U-G-H, और ऑडेन का ऑडेन ही होता है। इनका जन्म हुआ था 1907 में, इनका मृत्यु हो गया था 1973 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि ये कैसी कविताएं हैं इसके बारे में। तो दिस इज अ नेचर पोएम। इसमें बताए थे कि विस्टन हग ऑडेन ने कि इट इज डील्स विथ द ऑटम सीजन के बारे में। पतझड़ का मौसम है। नाउ द लिव्स आर मतलब नाउ मतलब होता है अभी, है ना। लिप्स मतलब पत्तियां होता है, आर फॉलिंग फास्ट मतलब पेड़ से जो पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। दैट मीन्स मनुष्य के बारे में कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वह मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहा है, और जो उनको नज़ारा दिख रहा है। दिस साइड हैज़ बिकम लवली, द बर्ड कह सकते हैं द बर्ड नाइटिंगेल बुलबुल इज अ डम्ब, इट इज सैड टू सी दिस साइड मतलब नज़ारा, पेड़ से पत्ते गिर जाते जैसे टकला हो जाता है बाल, तो वो कैसा मतलब फील होता है, सैड फीलिंग होता है, उसके बारे में बताए हुए हैं। और आप कह सकते हैं कि द ट्री कन्वर्ड विथ सोन मतलब लुक वेरी ब्यूटीफुल। और भी आप बहुत सारी बातें इसमें कर सकते हैं कि ये चैप्टर में आपको क्या जानकारी मिला। तो सबसे पहले लीव्स आर फॉलिंग, दे लीव्स देयर ब्रांचेस ट्री है और हैव बिकम मतलब वो क्या हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी लीफलेस हो रहे हैं। ठीक है, एंड यही आपका चैप्टर है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। प्रकृति के बारे में, है ना, हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर का मतलब जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और आपके पास ये वाला बुक होना चाहिए रेनबो पार्ट 2 का, और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। और विस्डन हग ऑडेन 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में ये मर गए थे। हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी वाज अ वर्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल विजुअल्स पोएट। हम लोग देखते हैं, इनका हिंदी भी करेंगे, थोड़ा अबाउट द ऑथर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको वर्ड मीनिंग थोड़ा हम देना चाह रहे हैं। वर्ड मीनिंग आप बैठ के लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का। और विस्डन हग ऑडेन इनका पूरा नाम है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में ये मर गए थे। और हु वाज द पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज से इनको नवाजा गया था 1948 में। ठीक है, और फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी, ये कविता जो थी जिसके कारण इनको नवाजा गया था। was a versatile and intellectually vigorous poet versus dramatist created। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे। विगोरस मतलब होता है बहुमुखी, बहुत गुण वाले, बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। तो जो सशक्त मतलब होते हैं उनके बारे में कहा गया है। और
बताया गया था कि इन्होंने बहुत सारी नाटक मतलब पद्य नाटक कविताएं भी लिखे हुए थे और खामियां निकालते थे, एडिट करते थे, न्यूज़पेपर का ट्रांसलेट करते थे, है ना, दूसरी भाषाओं में। और ये कविता जो है ये सीरियस गेम की तरह लेते थे, है ना, और गंभीर के साथ जो है लिखते थे कविता को, जो लोग मतलब सेल्फ आत्म मतलब जागरूकता को मन के अंदर जो रियलिटी है उसको जागरूक करते थे, ठीक है। और इनकी कविता को चाहे मतलब जितना भी इनकी कविता जितनी भी होती थी वो सेल्फ जो है अवेयरनेस होता था, जिसके कारण लोगों को मतलब कि जो भी होता था उनका राजनीतिक या फिर धार्मिक जो सोच होता था उनको जो है हार्ट नहीं पहुंचाना होता था। और जो है पुरानी कविताओं के ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश जो होता है उन सभी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा रुचि था। इनका राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा रुचि था। और बाद में वे चल करके क्रिश्चियंस धर्म के जो है प्रचारक मतलब धर्म के बारे में ज़्यादातर लिखे। और उससे पहले जो उनका विश्वास था वो पॉलिटिक्स में था, है ना। और उसके बाद जो है चेंज हो गया और कविता जो था उस चीज़ को लिखने का स्टैंजा लाइन वो सब जो होता है उसको चेंज मतलब उन्होंने किया। और प्राचीन समय का जो शब्द होता है वो सब शब्द प्रयोग करके मतलब अच्छा से लिखते थे, है ना। तो कविता इनका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और अलग अलग शब्दों में सबसे अलग लिखना चाहते थे ये कवि। और जो है जोड़ने का मतलब ये प्रयास करते थे अलग अलग शब्दों को, नया नया शब्दों को, है ना। और ये यूज़ भी करते थे, अच्छा लगता था इनको ओल्ड इंग्लिश जो है उनको मतलब लिखना, उनके बारे में बताना। और उनकी आदत जो थी उन्हें समझ में मतलब आ गया था कि कठिनाई होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती थी। 1939 के आसपास जो है उनको इंग्लैंड छोड़ देना पड़ा और वह जो है सेटल हो गए थे अफ्रीका में। और ज़्यादातर उनकी जो कविताएं हैं वो अमेरिकन वर्क्स और ब्रिटिश भाषाओं में हैं। और देखते हैं ये जितना भी पोइट्री लाइन यहाँ पे अबाउट द ऑथर में लिखा गया अंडरलाइन रेड पेन से किया गया है मार्कर से और ब्लैक मार्कर से, उसको आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि इसमें जो है ये सभी इनका वर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन फ्रेज में लिखा गया था। और इनकी जो भाषाएं जो कविताएं थी जो नोवेल थी जो वर्क था वो ये सभी इनको याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये कविता कौन से कवि ने लिखा है। तो 12th एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ेंगे और हम लोग पोइट्री लाइन एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट जल्दी से कोशिश करते हैं। Now the leaves are falling fast, nursery's flower will not last, nurseries to the grave are gone, and the palms on rolling on। इस स्टेंजा को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। नाव मतलब अभी जो है पत्तियां गिरने लगा तेजी से। ये रियलाइजेशन पेड़ के बारे में है। एक यहाँ पे टकला आदमी भी है और जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार जो मनुष्य मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहा है और छोटे बच्चे भी। तो उसको हम लोग देखते हैं और कह रहे यहाँ कवि कहते हैं नर्सरीज फ्लावर, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म होने की और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और नर्सरी टू गिव रोलिंग ऑन, वही एक प्रकार का जो फूल होता है और वह जो है लास्ट मतलब टिक जाता है। और कब्र में मतलब 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है बच्चों की वह लुढ़क रहा है मृत्यु की ओर, मतलब ये जो है अग्रसर होते जा रहा है। और यमराज जो है उस चीज़ को कैसे तोड़ लेता है उसके बारे में बताया गया है। विस्परिंग्स नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द एस्पेक्ट निक्स। यमदूत जो है इधर उधर घूम रहा है, प्लग कर रहा है, तोड़ रहा है रियल खुशी, जो वास्तविक जो खुशी है रियल डिलाइट उसको क्या कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और कर रहा है कि एक्टिव हैंड जो है सक्रिय हाथ जो है वह क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, जम चुका है। लोनली अकेले, ऑन द स्पेयर्स सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, है ना। तो वह अलग हो रहा है मतलब वह जो है घुटने से मतलब टूट रहा है, मृत्यु की ओर अग्रसर होते जा रहा है। डेड इन द 100 एट द बैक
डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक। इसका मतलब होता है कि ये मृत्यु जो लोग हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके पीछे जो है हजारों लोग कैसे पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वही ट्रैक पे मतलब चलते हैं पीछे पीछे। आर्म रेजेड स्टीफल टू रिप्रूव, करें कि लकड़ी का जो है पटरी जो मतलब वहाँ पर उठाए हुए लोग रहता है और उस पर डेड बॉडीज रखा हुआ रहता है आर्म्स पे, और जो है ये झूठा दिलासा दिलाता है कि ये जो मर गया उसके मतलब बहुत ही हम लोग मतलब उससे प्यार करते थे। करे इन फ्लैश एटीट्यूड ऑफ लव, ये झूठा प्यार दिलासा दिलाता है मतलब दिखाता है ना। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ट्रोल्स runs scolding for their food, and the nightingale is dumb and the angel will not come। तो स्टार्विंग मतलब होता है भूख से मरना, है ना। लीफलेस मतलब होता है पत्ती विहीन हो जाता है। कैसे जो है वह जो है पत्ती विहीन हो जाता है, जैसे पत्ता पेड़ से पत्ता तोड़ लिया जाता है, कैसे बदसूरत लगता है, टकला, कैसे मतलब सैड फीलिंग होता है, वही कह रहा है। और जो है वो जंगल के, और उसे ट्रोल किया जाता है पश्चात मतलब जो है दंत कथाओं से जो दृष्ट प्राणी जो होते हैं उसके बारे में कहा गया है टाटना। और ये करें कि ये जो बुलबुल है ये चिड़िया का नाम है ना, पक्षी, ये भी गूंगी हो चुकी है, ये सब देख रही है फिर भी, है ना। और कोई जो है मतलब परी हम लोग को बचाने की ओर नहीं आएगा। could impossible ahead, listed the mountains lovely ahead, whose white waterfall could blaze travel in their last distress। ठंड करा कि ये असंभव है, आगे जो है वो करा है कि सूचीबद्ध करना, है ना। ये सब क्या है कि सूचीबद्ध तरीके से इसका कार्य किया जा रहा है ना। लिस्टेस द माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है। प्यारा झरना आशीर्वाद देने का कार्य कर रहा है, यही यात्रा है, जीवन का अंत है ना। इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। ये हम लोग समझते हैं हिंदी में कि ये कविता आपको क्या मतलब ये सेटिस्फैक्शन देती है और क्या समझे इस चैप्टर से। तो कहा है कि वाइट जो हम लोग के जो कवि W.H. ऑडेन है ना, बहुत सुंदर कविता लिखी है। यहाँ जो है प्रकृति की कविता के बारे में बताया है, नेचुरल के बारे में, नेचुरल के साथ हम लोग को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। और यह जो है शिखर ऋतु पतझड़ का वर्णन करते हैं, पत्तियां गिर रही है ना, वे शाखाएं से अलग हो रहा है, वो कितना बदसूरत लग रहा है। वृक्ष जो है पत्ते विहीन हो गए हैं, और वे गंजे को भी मतलब दिखाने की कोशिश किए हैं, वे बर्फ़ से ढक गए हैं, और बर्फ़ से जो है ढके वृक्ष सुंदर मतलब किस प्रकार जो है दिखाई देते रहते हैं। पेड़ में पत्ता आ जाता है, फूल पत्ती आ जाता है, तो किस प्रकार भौरा या और भी जीव जंतु उस पर खाने मतलब और भी उसकी क्या सुंदरता बढ़ जाता, प्रकृति की बहुत सुंदरता बढ़ जाती है, उसी चीज़ को बताया। और यही बुलबुल पक्षी जो है गाना भी बंद कर देता है, और यही दृश्य देख करके वह जो उदास हो जाते हैं, और जो है हाथ जो है थम गया और कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है ना। और यही इस कविता में यही मतलब कि अर्थ है कि जो है मृत्यु निश्चित है। वृक्ष की तरह मनुष्य को भी किसी दिन अपना जो है अंत होना होगा, जीवन का अंत होगा, मृत्यु की ओर लोग अग्रसर होगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय।